गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। इस बुक के जरिए हमें तरह तरह की मास्टर्स के जरिए, ग्रैंड मास्टर्स के जरिए, मास्टर्स होने के उस स्थिति के तक जाने वाले उस जर्नी में लगे रहे हुए आ, उनके बारे में हमें ज्ञान देने वाले इस पुस्तक और इसके रचयिता सारे मास्टर्स को अनंत कोटि आत्म प्रणाम। और मुझे इस अवसर देने वाले वीएमसी चैनल और विजय सर को, इस पूरे टीम को कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदयपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। तो आज हम एक नए बुक, हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का स्थापना करने वाला ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उन्हों उनके जरिए एक ध्यान की मतलब क्या है, वो ध्यान का मतलब 4 शब्दों में कहते हैं। मतलब अगर ध्यान साधना 100% है तो वो 4 हिस्सों में बांट लिया है। एक, आनापानासति मेडिटेशन, ध्यान करना। दूसरा, स्वाध्याय। तीसरा, सज्जन सांगत्य। चौथी, प्रबोध। अगर ये 4 मिले तभी हम एक ध्यान साधक है। ये 4 कर रहे हैं तो तभी हम ध्यान साधक है। हम एक साधना कर रहे हैं, हम एक साधक है, ऐसा कहते हैं। तो ध्यान, आनापानासति मेडिटेशन हम तो कर रहे हैं। स्वाध्याय, स्व अध्याय, इस शब्द का 2 तरह की मतलब है। एक, अध्ययन करना, किसी स्पिरिचुअल बुक्स या कोई भी पुस्तक या वीडियो या कोई भी मास्टर्स का दिया हुआ इस ज्ञान का, उनका दिया गया उस ज्ञान का अध्ययन करना। और दूसरी बात ये होती है कि स्व अध्ययन, स्वयं, खुद का आत्म परिशीलना, खुद का अध्ययन करना। नेक्स्ट, थर्ड हिस्सा वो है सज्जन सांगत्य, सत्य जन, जो सच्चाई के साथ जर्नी कर रहे हैं और सच्चाई को पता करने के लिए अपना क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, सच क्या है, सच्चाई क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसा व्यक्तियों के साथ सांगत्य, मिलजुल कर अगर हम रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें क्या चाहिए, क्या सच है, क्या सच नहीं है, क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, हमें पता चलेगा। हमारी, क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो शंकाएं आते हैं, डाउट्स आते हैं, वो सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें सज्जन सांगत्य का आवश्यकता है। ये सब होने के बाद प्रबोध, मतलब सिखाना या बताना। जो भी आज हमने सीखा है, अभी हमने सीखा है, तुरंत किसी और को बता दीजिए। कभी मत रुकिए ताकि मैं पूरे सीख जाऊं तब बता दूंगा। ऐसा पूरा सीख लिया ऐसा कोई स्थिति नहीं होती। हम हर मिनट हम एक लर्नर है, ऐसा कहते हैं ना। हमेशा हम एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। वी आर ऑलवेज ए स्टूडेंट। तो इसीलिए आज सीखा आज ही बता दो, अभी सीखा अभी बता दो। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है हमें नहीं पता, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। बस कहने के लिए कुछ कोई मिला तो बता दो। तो ये 4 मिलके ही ध्यान साधक हम बनेंगे। तो आज से हम स्व अध्ययन, स्वाध्याय का सेशन में इस बुक जो है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, इस बुक का नाम है। तो ये किसका है, थोड़ी एक 5 मिनट, इसके ऑथर किसने लिखा है, उनका अनुभव क्या है, उनके अनुभव से उन्होंने
ये बुक लिखने में क्यों विवश हुए, कैसे हुआ, ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंची, ये बुक का जो हिस्ट्री, चरित्र है, पहले उसके बारे में पता करेंगे। फिर कौन से मास्टर ने कौन से मैसेज दिया, उससे हम क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। मतलब हर एक हफ्ता एक मास्टर का दिया गया एक मैसेज, उस मैसेज में हम अपनी जिंदगी में वो जो भी वो मास्टर्स ने जो भी कहा है उस विषय को अपनी जिंदगी में कैसे उतारे, और उतारने के बाद हमने क्या सीखा है उनसे, उस विषय को ज्ञान के रूप में हमने कैसे बदला है। ऐसे हम हमारी जर्नी आगे बढ़ सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। तो इस स्वाध्याय सेशन में हम इस बुक की लेखक जैसे सी अरुणा मैडम, इसका जन्म 1958 में हुआ है, और वो एक जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी का पढ़ाई की है 1982 में। उसके बाद शादी, फैमिली लाइफ, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन 1992 नवंबर उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मेंबर हुआ है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों वाइफ एंड हस्बैंड्स, पति और पत्नी दोनों ध्यानी हैं। उनकी ध्यान साधना के जरिए उनका ध्यान में या स्पिरिचुअलिटी में रुचि एक, वो भी एक बुक के वजह से ही हुआ है। एक योगी का आत्मकथा, परमहंस योगानंदा, उसका ऑटोबायोग्राफी है ना, एक योगी का आत्मकथा, उस बुक से उनका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ था। उसके बाद 1984 में इस बुक से उनका स्पिरिचुअलिटी में रुचि, इंटरेस्ट बढ़ गई। 1992 में उन्होंने ये आनापाना सती मेडिटेशन ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री से परिचय हुआ था। उस मास्टर से परिचय होने के बाद ध्यान करना सीखा, और जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया तब से उन्होंने छोड़ा नहीं। उनका बहुत सारे अनुभव आते थे, बहुत सारे अनुभव आते थे। मास्टर से मिलते थे, ग्रैंड मास्टर से मिलते थे, देवताओं से मिलते थे, उनसे बहुत सीखने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आते थे, कुछ ज्ञान मिलते थे, ऐसा हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद ना उनको हमेशा जो भी मास्टर मिलो पेपर्स और पेन्स दिखाते थे। हर ड्रीम में, हर ड्रीम में, हर विजन में, हर ध्यान अनुभव में पेपर्स और पेन्स दिखाते थे। उनका पत्री जी के साथ बहुत गहरी ताल्लुक था। मतलब कनेक्ट, जो भी डाउट आए पत्री जी से पूछ सकते हैं। उन दिनों में ऐसा होता था। मतलब नए नए ध्यान में आने वाले लोग, व्यक्तियों से पत्री जी का उनका अनुसंधान होना, उनसे उनका डाउट्स क्लैरिफाई करना, उनके साथ रहना, ऐसा होता था, राइट। तो उनका परिचय भी ऐसा हुआ था। तो हर डाउट वो पूछती थी पत्री जी से। तो पत्री जी ने कहा, ये बहुत दिनों से मुझे ऐसा ही विजन्स आ रहा है, जैसे कि पेपर्स पेन्स यही दिखा रहे हैं। तो पत्री जी ने एक शब्द में ना झिझकते हुए एक बात कहा, पत्री जी ने, ऑटो राइटिंग शुरू कर दो। मास्टर्स ऑटो राइटिंग के लिए तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, ऑटो राइटिंग शुरू कर दो। तो ये चैनलिंग के जरिए ऑटो राइटिंग करना, उसको ना ऐसा कि ऑटो राइटिंग मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे क्या पता, मुझे ज्ञान की कोई अनुभव भी नहीं है, ये लिखने की कोई अनुभव नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसा उनको एक झिझक था। लेकिन धीरे 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 तरह तरह के अनुभव आना शुरू हो गए। अचानक एक दिन, जैसे कि 1993, ये सारे बुक का जो भी मास्टर्स का मैसेजेस है ना, 1993 से 1995 तक, लगभग साढ़े 2 या 3 साल में आए हुए मैसेजेस है, ठीक है। 1993 जनवरी 11th, जब वो ध्यान में थी, उनको एक ऐसा एहसास हुआ कि उसके जो कमरे में वो थी ना, बहुत एनर्जी से, वहां बहुत एनर्जी से एक अलग सी फ्रीक्वेंसी है। वो कह रहे हैं, मैं कहता हूं तू लिखो, 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 बस लिखो। तब वो अचानक लिखना शुरू कर दिया।
जब उनके उनके दिमाग में ऐसा कुछ अक्षर आते थे, वो लिखती थी तुरंत। नए सेंटेंसेस ऐसा, मैसेजेस जो भी आता था वो लिखती थी। ऐसा 45 मिनट्स का फर्स्ट सेशन हुआ था चैनलिंग का और ऑटो राइटिंग का। तब से जब उन्होंने इसका ये अनुभव उनके पति के साथ शेयर किया था, तो मास्टर्स, तुम्हारे जरिए जो लोग ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के जरिए ज्ञानी बनना चाहते हैं, दिव्य ज्ञानी, एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए उनको जो जो ज्ञान चाहिए, मतलब तरह तरह की ग्रैंड मास्टर्स मास्टर्स के से कनेक्ट होकर उनसे मैसेजेस हम मांग सकते हैं। हम अ, अ, जैसे कि आप बता दो हमें क्या करना है, हमें क्या सीखना है, किस वे में, किस डायरेक्शन में हमें और आगे बढ़ना है। ये सब कुछ वो उनके पति ने इनको मोटिवेट किया था। तुम पूछो, मास्टर से कांटेक्ट हो जाओ और चैनलिंग के जरिए, ऑटो रीडिंग के जरिए उनके मैसेजेस हम पूछेंगे। ऐसा उन्होंने शुरू किया था। ये सारे जो मैसेजेस आए हैं, ये सारे मैसेजेस को उन्होंने एक बुक बना दिया और उस बुक का एक एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुई थी। और हम सबको इंग्लिश में है, मराठी में है, हिंदी में है, तेलुगु में है, सारे बहुत सारे भाषाओं में है। तब का बुक था ये 1995 का या 96 में भी उनका, जब वो रिलीज हुआ था। ये स्पिरिचुअल सोसाइटी में, हमें नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो सो इस बुक का, इस पुस्तक में जो भी नॉलेज है वो मास्टर्स से दिया गया डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। जब हम ध्यान करते हैं हम शक्ति लेते हैं, विश्व का शक्ति। इस विश्व शक्ति के जरिए हम अपने शारीरिक जो भी क्रियाएं होते हैं उनको निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे अंदर जो जीवात्मा है, जो ज्ञान चाहिए, ऐसा तपस्या में है, ऐसा तपन है, उसको जो भी ज्ञान चाहिए, एक एक मास्टर अपनी जिंदगी से, जैसे कि महादेव, पार्वती मैया, सीता माता, रावणासुर, तरह तरह के मास्टर्स उस उस जन्म में, मतलब राम उस जन्म में, श्री कृष्ण उस जन्म में उन्होंने क्या किया था, क्या सीखा था, और उनके अनुभव सार, उनका अनुभव ज्ञान हमें देते हुए हमें उस क्षेत्र में परफेक्ट कैसे हो सकते हैं हमें सिखाते हैं अपने मैसेजेस के जरिए। तो आज का मास्टर है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के बारे में सबको पता है, मतलब सुना है। उन्हों वो बहुत कम आयु, मतलब 33 ईयर्स या 34 ईयर्स का उनका आयु प्रमाण था। जब से उन्होंने पैदा हुए थे, तब से उनका सिर्फ आध्यात्मिकता, कुछ सीखने का, कुछ बनने का, और ये जो सनातन धर्म है उसका सही मायनों में उसका अर्थ, मतलब सनातन धर्म का तरह तरह के मोड़ ले गई। जो वेदों में या शास्त्रों में कहाया गया था, उसको ज्ञान, मतलब उसको आचरण करने में भी तरह तरह के बाधाएं, रुकावटें, तौर तरीके, सब कुछ बदल दिया गया था। जब समाज बदलती है तो उसका अर्थ भी बदलता है, उसका आचरण करने की तरीका भी बदलती है। वो सच्चाई जो जैसा है वो वैसा समझाने की प्रयास की है। इतना ही नहीं, जो कुछ सामाजिक रीति रिवाजों में जो हिंसा था, जैसे कि जंतु बलि, और माता की, मतलब देवी मैया की मंदिरों में जो बलि होता था, उस एनर्जीज को, शक्ति को चैनलाइज करके उसको, मतलब उस जमाने से पहले मनुष्य एक तरह की एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर पाते थे। लेकिन जब समाज बदलता आया था, मनुष्य की
इस वातावरण हो सकते हैं, या समझदारी हो सकते हैं, साधना में रुचि हो सकती है, जो भी हो, वो बदलने से हम हाइयर फ्रीक्वेंसी या हाइयर एनर्जीज रिसीव नहीं कर पाते। तो जैसा कि कुछ है, कुछ हॉरर है, या कुछ सही नहीं है, ऐसा भावना होती थी। तो इन्होंने ये स्त्री यंत्र का स्थापना करके उस शक्ति को जैसे कि चैनलाइज कर दिया, जिसको जितना चाहिए रेगुलेट। अगर सही भाषा में हमको समझ में आने वाले हमारी भाषा में कहें तो शक्ति को रेगुलेट कर दिया। जो जितना ले सके वो उतना ले सकता है, थोपा नहीं जाता। बस जितनी शक्ति मतलब जितना शक्ति हम रिसीव कर सकते हैं उसके हिसाब से हम रिसीव करें। ऐसा सारे क्षेत्रों में स्त्री यंत्रों का स्थापना की है शंकराचार्य ने उस जन्म में। आदि शंकराचार्य, उनको जगत गुरु भी कहते हैं। ये जहां तक हमारी नॉलेज है, हमें उपलब्ध है, उनके बारे में बहुत सारे विषय हैं। उनके जिंदगी में तरह तरह की सिचुएशन है, एक एक सिचुएशन से हम एक एक सीख सकते हैं, एक एक विषय। तो यहाँ उनके जरिए डायरेक्टली कौन सा मैसेज आया था, उन्होंने खुद आकर चैनलिंग के जरिए, ऑटो रेटिंग के जरिए हमें क्या संदेश देते हैं, उनका संदेश क्या है, और किस एरिया में, मतलब कौन से दिशा में हमारी बदलाव, खुद की बदलाव किस दिशा में जरूर करनी चाहिए, वो हमें इस मैसेज से पता चलती है। तो ये जो उनकी शब्दों में कहा गया है, थोड़ा पढ़ते पढ़ते जो जैसा मुझे समझ में ऐसा समझाने के प्रयास करती हूँ। ठीक। ये होती है 20 मार्च 1998 में, सॉरी 94 उस दिन आया था ये संदेश। मूल्य किसी भी समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक मूल्य प्रणाली के बिना एक समाज, एक संस्कृति मौजूद नहीं हो सकती। नींव के बिना किसी भी भवन की आधारशील कैसे रह सकती है। अगर नींव नहीं है तो कोई भी भवन, मतलब बिल्डिंग, अगर उसके नीचे जो होते हैं ना बेस के बिना कैसा कोई भी बिल्डिंग खड़े नहीं रह सकती, वो टिक नहीं सकती। वैसा ही अगर एक समाज ज्ञानवान होनी है या धर्म पूर्वक होनी है, तो उसका मूल्य मूल्य मतलब वैल्यूज, उस समाज का जो भी वैल्यूज है उसका उस वैल्यूज पर आधारित होती है वो समाज का निर्माण। इसीलिए वो वैल्यूज को अपने अंदर समाना और समझकर उस समाज का वैल्यूज को समझकर उसके जरिए जिंदगी जीना हर एक मानव का सामाजिक धर्म या नियम है। तो उसके बारे में और कहते हैं, समाज की मूल्य प्रणाली मतलब जैसे कि हम हैं, हमारा प्रणालिका मतलब जैसे कि प्लानिंग, इस जन्म का कोई प्लान होती है, क्या सीखना है, कौन से जिंदगी जीना है, कैसे कौन सी फैमिली में आना है, किस किसके साथ कौन सा ऋण है, ऐसा बंधन में लेकर आते हैं। ऐसा अगर जब हम हमारा खुद का एक डिजाइन है, लाइफ डिजाइन है, वैसा ही उस सोसाइटी का, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी का एक मूल्य प्रणाली मतलब डिजाइन ऑफ वैल्यूज, इस समाज में जीना चाहते हो तो ये वैल्यूज को अपनानी चाहिए, सीखना चाहिए। इसीलिए इस समाज में हमने जन्म लिया है, ऐसे कहते हैं। समाज की मूल्य प्रणाली उस समाज की नींव होती है, उस समाज की बेसमेंट होती है। समाज के प्रत्येक समाज के प्रत्येक सदस्य को इन मूल्य प्रणालियों का
पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मूल्य प्रणालियां आपके जीवन की चुनौती का आधार बनती है। अपने जिंदगी में चुनौतियों को जीने का मतलब चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं ना, उस चैलेंजेस को से उतरने के लिए, चैलेंजेस को लेकर उस चैलेंज को से भी सीखने के लिए ये समाज की जो वैल्यूज होते हैं, मूल प्रणाली होती है, उसके जरिए हम अपने चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें उसको अपने समझकर उसका पालन करना चाहिए। क्या, देखते हैं आगे बढ़कर और समझाते हैं। नेक्स्ट, उसका आधार बनती है। मान लीजिए कि आप जिस समाज में रहते हैं, उस मूल्य प्रणाली के अनुसार खुद को मोड़ और डाल नहीं सकते। उस स्थिति में आप प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन का वास्तविक सार गायब है। जिस समाज में हम रहते हैं और उस समाज का मूल प्रणाली मतलब कौन सी नियम, कौन सी वैल्यूज पर वो टिकी हुई है। यहाँ नियम निबंधन अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। वैल्यूज मतलब क्या धर्म है, कौन से धर्म पर टिकी हुई है वो समाज, उसका उसे जानकर अगर उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे तो हम उस समाज पर टिक नहीं पाएंगे। वो हमारे लिए एक भार बन जाएगी। मैं क्यों यहाँ हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा हम उसका विरोध करेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे। बस वास्तविक सार गायब हो जाएगा। मतलब जो सीखने के लिए हम उस समाज में जन्म लिया, उस समाज में पैदा हुए हैं, और वो हम सीख नहीं पाएंगे, मतलब वो जन्म हमारा वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तब होता है जब आप अपनी संस्कृति और समाज के मूल्यों का पालन नहीं कर रहे होते हैं। ये तब होता है जब मतलब अपनी वास्तविकता, अपनी रियलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी हम खो पाएंगे। क्यों खोएंगे? क्योंकि हम अपनी संस्कृति और समाज के मूल्यों का पालन नहीं किया। अपनी संस्कृति क्या सिखाती है, हमारी समाज के ये वैल्यूज, ये मूल्य क्या सिखाती है, ये हमने समझने के प्रयास नहीं किया। इसीलिए हम अपने इंडिविजुअलिटी को भी खो डालेंगे, खोएंगे। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, हम इन पुराने मूल्यों के साथ कैसे आगे बढ़ते हुए प्रगति कर सकते हैं। दूसरे देशों के लोगों को देखें, वे कितने उद्देश्यपूर्व और प्रगतिशील हैं। जब ऐसे बातें सुनते हैं तो हमें लगता है हमारी सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी का ये ऐसा, हम ऐसा मानते हैं कि अगर ये पुराने बातों को लेकर बैठ जाएंगे, ये मूल्य कहाँ हैं, मतलब ये वैल्यूज कहाँ से आए हैं, पुराने जमाने से आए हैं, इसको पकड़कर बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारे और देशों में प्रगति है, और इतना ही नहीं, जिसको जैसा चाहे वैसे जी रहा है, उद्देश्य पूर्वक जिसका जो मंशा है उसके उस मंशा को पूरा करने के लिए उसी की उद्देश्य, वैसा ही उद्देश्य से वो जी रहे हैं। और प्रगति को मतलब डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। अगर पुराने चीजों को पकड़कर बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा आपको लग सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है। लेकिन इनको आदि शंकराचार्य ये जो कह रहे हैं ना, इसके पीछे का इनका उद्देश्य क्या है अभी बताते हैं। मैं आपसे असहमत हूं
मतलब वो हमसे सहमत नहीं है, इस ऐसी सोच विचार से सहमत नहीं है। क्योंकि सहमत नहीं हूं श्रीमान, क्योंकि मैं इन मूल्य प्रणालियों का तहत यहाँ पैदा नहीं होता। अगर मुझे लगता कि अन्य देश बेहतर है, अगर मुझे लगता है कि अन्य देश बेहतर है, तो मैं इस देश में क्यों पैदा होती, इस संसार में या इस संस्कृति में, इस समाज में मैं क्यों पैदा होती। पैदा होने से पहले मैंने तय किया है कौन सी संस्कृति में पैदा होना, कौन सी समाज में पैदा होना, कौन सी मूल्य मतलब कौन सी वैल्यूज को सीखना चाहती हूँ। उस वैल्यूज, उस सोसाइटी, मेरी प्रणालिका मतलब मेरी डिजाइन के अनुसार कौन से प्लेस मुझे बहुत अच्छी तरह हेल्प होता है, उस प्लेस में ही मैं जन्म लिया है। अगर मुझे कोई और देश बेहतर लगता है तो मैं वही जन्म लेती। मैंने यहां जन्म लिया मतलब यहाँ का तौर तरीके सीखना चाहती हूँ, यहाँ का वैल्यूज, मूल्य, सिद्धांत जो इस भूमि का धर्म है, कौन सा धर्म सिखाती है, कौन सा लर्निंग देती है, कौन सा ज्ञान देती है, वो सीखना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पैदा हुई हूँ। अगर मैं ये सीखना नहीं चाहती तो मैं यहाँ पैदा नहीं होती, कोई और देश में, जिस देश पर मेरी दृष्टि है वही पैदा होती। पैदाइशी जहां है वहां का जो वैल्यूज है, वर्च्यूज है, जो ज्ञान है, वो सीखना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पैदा हुई थी। ये बेसिक रूल, ये हम भूल जाते हैं। भूल जाते हुए कहीं और अच्छा है, ये कहीं ये अच्छा है, वो अच्छा है, अपना खुद की लर्निंग पर दृष्टि नहीं है, किसी और जगह हमारी दृष्टि होती है, तो हम कहीं का नहीं रह पाते। ये सिखाते, ये कह रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मूल बिंदु यह, मतलब मेरा मेन पॉइंट, उनका उद्देश्य, मेन पॉइंट यह है कि लोग अपने चुने हुए स्थान में पैदा होते हैं। हम जिस स्थान में पैदा होते हैं उस स्थान को हम चुनते हैं। ये हमारा सेलेक्टेड प्लेस है। प्लेस भी हम सेलेक्ट करके पैदा होते हैं। हमने सेलेक्ट किया मतलब हमारा कोई तो उद्देश्य होती है, कोई तो प्लान होती है, कोई तो सीख होती है। क्यों इस जगह में पैदा होंगी, तो इस जगह की वैल्यूज के अनुसार खुद को मोड़ लूंगी, ऐसा मोड़ते मोड़ते मैं सीख लूंगी, इसीलिए मुझे ऐसी स्थान पे जन्म चाहिए। किसी ने उन्हें किसी विशेष मूल्य प्रणाली में थोपा नहीं है, किसी ने हमको यहां थोपा नहीं है, ये हमारा खुद का चॉइस है। जहां पैदा होना है, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस भाषा में, जिस शहर में, जिस गांव में पैदा होने के बाद अपनी ये आयुर्दाय जितना है, अपनी लाइफ स्पैन कितना जितना है, उस लाइफ स्पैन में कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ, कौन से गांव से शहर, शहर से और कोई और शहर और कोई देश, ये सारे जो हम जाते हैं ना हमारी लाइफ स्पैन में, ये सब कुछ हमने तय करके आए हैं। किसी ने उन्हें किसी विशेष मूल प्रणाली में थोपा नहीं है। ये फोर्सबली हमने नहीं आए हैं, खुद की इच्छा से आए हैं। वे अपने स्वतंत्र निर्णय से आए हैं, अपनी खुद की स्वतंत्र निर्णय से हमने यहाँ आए हैं। यह मूल ढांचा है जिसके तहत आप पैदा हुए थे। हमने ऐसा जैसे कि फ्रेमवर्क, हमारी लाइफ डिजाइनिंग में ये फ्रेमवर्क करके आए हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके मौजूद मूल्य मौजूद मूल्य या मूल्य प्रणाली गलत है, जब सब कुछ हमारा ही डिसीजन है,
ये लाइफ डिजाइनिंग हमारा डिसीजन है। ये डिजाइनिंग सिर्फ लाइफ डिजाइनिंग ही नहीं, उसका फ्रेमवर्क मतलब कहाँ पैदा होना, जिस शहर में होना, जिस संस्कृति में होना, ये सब कुछ जब वो सब कुछ हमारा ही प्लानिंग है। ये किसी और का, ये प्लानिंग गलती है, गलत है, वो बात हम खुद कैसे कह सकते हैं? हमने कुछ तो सोचकर ही तय किए है ना। तो हमें क्या करनी चाहिए? हमें ध्यान में बैठकर पूछनी चाहिए मास्टर से, मास्टर मैंने खुद का डिजाइनिंग इसी समाज में, इसी मूल, इसी वैल्यूज का रिलेटेड सोसाइटी में या फैमिली में या ऑफिस में या देश में, जिससे मैं विरोध कर रही हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी डिजाइन की वजह से मैं यहां हूं, राइट? तो मैं क्यों यहां हूं? क्या सीखने के लिए? कौन से ज्ञान प्राप्त करने के लिए? या मेरी कारण क्या है? ऐसा डिजाइन करने के पीछे मेरी उद्देश्य क्या थी कि मैं यहां आई हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, मेरी सोच ही मुझे गलत लग रहा है। क्या कारण हो सकती है? ध्यान में बैठकर बैठकर हम मास्टर से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे हमारी इस निर्णय के पीछे कारण क्या है, वो हमें बता देंगे सपनों के जरिए या विजन्स के जरिए। जो भी हो, हमें समाधान तो जरूर मिलेगा। तब हम अपनी दिशा को, अपनी जर्नी को उस दिशा में मोड़ सकते हैं और अपनी जन्म प्रणालिका, अपनी लाइफ डिजाइन को, जन्म कारण, रीजन ऑफ दिस इनकारनेशन को फुलफिल कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। मतलब हमारा जन्म वेस्ट ना हो, वृधा ना हो, नष्ट ना हो। हम खुद को और अपनी समय, अपनी जन्म को भी बचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कुछ गलत होता तो आप उसे नहीं चुनते। अगर गलत है, हम चुनेंगे ही नहीं। हमने चुना है, इसका मतलब ये सही है। अगर हमें गलत लग रहा है, मतलब ये हमारी गलत फहमी है। अगर वो गलत है, हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, प्लान ही नहीं करेंगे। चुनने के बाद आपके लिए इसमें रहना और मौजूदा प्रणाली से सीखना अवश्य हो जाता है, क्योंकि केवल भारत में ही आप आध्यात्मिक रूप से विकास और प्रगति कर सकते हैं। ये धरती, जैसे कि पूरी धरती में, भारत देश में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से और गहराइयों से प्राप्त करना चाहते हैं, तभी हम भारत देश में जन्म लेते हैं। भारत देश में जन्म लिया मतलब हमारी गोल, माने या ना माने, समझे या ना समझे, स्वीकारे या ना स्वीकारे, स्पिरिचुअलिटी है। खुद की अंदर जो जीवात्मा है उसको और आगे और आगे और आगे ज्ञानवान बनाने के लिए ही हम इस भारत देश में जन्म लेते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मेन रीजन होती है। तो ध्यान ध्यान रहे दोस्तों, जब मैं मूल्य व्यवस्था या मूल्य आधारित समाज की बात करता हूं, तो मैंने इस प्रकार के नेटवर्क में इस प्रकार के नेटवर्क में घर, परिवार, पारिवारिक संबंधों और आपके अस्तित्व के संदर्भ में बात की है। मतलब यहाँ मूल्य व्यवस्था मतलब हमारी नेटवर्क, मतलब हमारी सर्कल, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी या गांव या ऑफिस, ये जो 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 हमारी छोटी सी दुनिया है, उसके बारे में बता रहे हैं। इन इन सारे विषयों को अंदाज में रखकर बता रहा हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप समाज और रहन सहन के पुराने तौर तरीकों का विरोध कर रहे कर रहे हैं, तो जैसे
संयुक्त जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संयुक्त परिवार, बच्चे के प्रति माता पिता का भोग, दायित्व का निर्वहन आदि, तो मैं आपके साथ हूं। जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि पुराने तौर तरीके, ज्वाइंट फैमिली या रीति रिवाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा विरोध कर रहे हैं, मतलब उस जमाने में वो मुमकिन था, लेकिन इस जमाने में ये मुमकिन नहीं है, राइट? तो इस बात से तो मैं सहमत हूं, आपके साथ सहमत हूं। आई एग्री, मैं स्वीकारता हूं कि उस समाज और इस समाज में डिफरेंस है। जैसे कि पुराने जमाने में ऐसे जैसे कि रहन सहन झोपड़ी में या मिट्टी के घरों में रहते, तो अभी भी उसी घरों में रहना है, इससे मैं भी विरोध हूं, मैं विरोध करता हूं। लेकिन क्योंकि समाज बदल रही है, मतलब समाज के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं उस विषय में आदि शंकराचार्य हमें ये कह रहे हैं कि मैं आपका सहयोग देता हूं इस विषय में। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि मैं भी बाल विवाह का खिलाफ हूं। बंधुआ बंधुआ मजदूरी, श्रम, मृत्यु और जन्म के बाद किए गए संस्कार सभी में अनावश्यक आर्थिक उपव्यय शामिल है और कुछ नहीं। तो बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिजेस और ये क्या कहते हैं, लेबर, बंद बंधुआ मजदूरी, मतलब बहुत सारे काम करवाते हैं और थोड़ा थोड़ा कम पैसे देते हैं। मतलब अभी हमारा समाज में लेबर का जो भी श्रमिक श्रमिक का श्रम के तोलने पे हम पैसे देते हैं। मतलब जितना घंटे, जितना कठिन काम है, उसके हिसाब से हम उसका सैलरीज या वेजेस देते हैं। तो अगर ये सोच रहे हैं कि बाल्य विवाह करना चाहिए और फैमिली सिस्टम होनी चाहिए, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम होनी चाहिए, इससे मैं भी विरुद्ध हूँ। मतलब बाल्य विवाह से वो विरुद्ध है। और श्रमजीवियों को, श्रमिक को अ, ज्यादा काम करवाना और कम पैसे देना, उससे भी वो विरोध है। और श्रम, मृत्यु और ये सारे कुछ रिवाजे ऐसे होते हैं कि सिर्फ पैसों का खर्चा करना ही उसमें ज्यादा होती है, जो कुछ फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके लिए उनको क्या कहते हैं, ये लोन्स लेना पड़ता है, कहीं कहीं ये करना पड़ता है। उसके वजह से उसका फाइनेंशियल डिप्रेशन बढ़ जाती है, दबाव बढ़ जाती है उस फैमिली में। इन सब से मैं भी विरोध हूं, मैं स्वीकार नहीं करता, ऐसा कह रहे हैं। कहते हुए ये भी कहते हैं, और जन्म के बाद अनावश्य आर्थिक उपव्यय शामिल है और कुछ नहीं है। फाइनेंशियल क्या कहते हैं, नाश हो जाती है फैमिली, जो जिसका आवश्यकता नहीं है उतना पैसा खर्च हो जाती है। तो इसीलिए वो भी इनसे विरुद्ध है। तो यह मेरे मूल्यों और समाज या संस्कृति में किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर उनके प्रभाव के बारे में मेरा संक्षिप्त दृष्टिकोण है। ब्रीफली ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा आदि शंकराचार्य की कहना है। मतलब हम जिस समाज में पले पड़े हुए हैं, जन्म लिया है, उस समाज का जो भी मूल्य है, जो भी वैल्यूज है, उस वैल्यूज को सीखना हमारी दायित्व है। क्योंकि उस वैल्यूज को सीखने के लिए ही हम उस समाज में जन्म लिया है। लेकिन उस समाज में अगर कुछ अधर्म चल रही है, उस अधर्म को स्वीकार करना नहीं, अधर्म के प्रति लड़ना है। और उस समाज जो वैल्यूज सिखा रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली हमें कुछ वैल्यूज सिखाती है, बड़ों का आदर करना,
कोई गलत काम नहीं करना, किसी को दर्द ना देना, अपनी काम से काम रखना, ऐसा कुछ सिखाते हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए ही हम इस फैमिली में आए हैं। मतलब ये पूरा हमारा लाइफ का डिजाइन है। हमने खुद तय करके, प्लान करके, डिसाइड करके यहाँ जन्म लिया है। मतलब लाइफ डिजाइनिंग के पीछे उसका फ्रेमवर्क भी हमारा ही है। जब निर्णय हमारा है, हम कैसे कह सकते हैं हम गलत है, हम गलत जगह पे है? नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी कोई जो भी हमारी लाइफ है, जो भी हमारी जन्म है, हमारी जन्म में जहां भी हो, जिस फैमिली में भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी रूप हो, जैसा भी रंग हो, जैसा भी हो, खुद का डिसीजन है। इस सच्चाई को अपने जहन में रखकर हमें खुद को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि खुद को नकारनी चाहिए। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मेरा जन्म सही नहीं है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, मेरा फैमिली रिच नहीं है, पोर है, वो है, ये सब कुछ हम तरह तरह की कंप्लेंट्स, तरह तरह की कंप्लेंट्स होती है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जन्म के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, तरह तरह की कंप्लेंट्स। लेकिन ये सारे कंप्लेंट्स वेस्ट कंप्लेंट्स है। सच्चाई को समझिए और उनके अनुसार अपनी जिंदगी बिताते बिताते उस सच्चाई, उस हमारी सोसाइटी या हमारी संस्कृति या हमारी फैमिली, जो हमारा छोटा सा सोसाइटी है, छोटा सा जिस जगह जो भी मूल्य हमें सिखाते, जो भी वैल्यूज हमें सिखाती है, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी दृष्टि उस वैल्यूज पर होनी चाहिए, ना कि स्थल पर, स्टेटस पर और ये सारे भौतिक विषयों पर नहीं होनी चाहिए। तभी हम आध्यात्मिक पुरोगति, मतलब स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में जाने की प्रयास कर सकते हैं। वो सक्सेस हो जाएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। कल से आज एक कदम तो आगे होंगे, आज से परसों एक और कदम आगे होंगे। इसीलिए सही दृष्टिकोण, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी दृष्टि सही दिशा पर होनी चाहिए। तभी हम सीख पाएंगे, तभी हम बन पाएंगे। ये आदि शंकराचार्य की मैसेज है। वो जगत गुरु है। वो कम आयु में बहुत सीखकर ये सारे, जैसे कि भारतवर्ष का जहां जहां जो भी जैसे कि आध्यात्मिकता का रॉन्ग एजम्पशंस, जैसे कि ये प्रथा किया तो यही आध्यात्मिकता है, ये प्रथा किया तो यही आध्यात्मिकता है। लेकिन ज्ञान को सबने छोड़ ही दिया। वेदों के सार जो ज्ञान था, उस पर पूरा पर्दा पड़ गई। वो पर्दा को निकालकर सच्चाई, सनातन धर्म का सच्चाई और कुछ नहीं है, बस एनलाइटनमेंट तक ले जाने की एक रास्ता है। प्रथाओं को पकड़ लिया और ज्ञान को छोड़ दिया। उन्होंने वापस ज्ञान का महत्व इस समाज को सिखाया और चले गए, अपने काम कर दिया और चले गए। तो उनके जरिए आए हुए ये संदेश हमें ये सिखाती है, जिस व्यवस्था में या जिस समाज में हम हैं, उस समाज का वैल्यूज को अपने अंदर समानी चाहिए। मतलब समाज क्या, उस समाज का वैल्यूज, जैसे कि हमारी भारत देश का क्या वैल्यू है? अहिंसा परमो धर्मः। यही धर्म सिखाती है। नॉन टॉलरेंस, सॉरी टॉलरेंस, सबको, सबके साथ, जैसे कि तरह तरह की रिलीजियंस, कास्ट, क्रीड्स तरह तरह की होती है, लेकिन सबको स्वीकारते हुए कैसे स्वीकार सकते हैं? हमारे हृदय में अहिंसा होनी चाहिए। वही एक परम धर्म है, सब धर्मों से बढ़कर है। यही मूल्य है
इस देश का, हर प्रांत में, हर लोकेशन में भाषा अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकती है, रीति रिवाज बदलती है, भाषा बदलती है, वेश धारण बदलती है, सब कुछ बदलती है, लेकिन वैल्यू एक ही है, अहिंसा। वो हम सीख रहे हैं इस ध्यान के जरिए। इसको अपनाने से हम खुद की आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक परिणाम बहुत सुंदर सा और ज्ञानवान बन जाएगी। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम आदि शंकराचार्य के इस संदेश से आज हमने एक अच्छी सी लेसन, अच्छी सी लर्निंग मिली। जहां हो उसे स्वीकारो, जहां जन्मा, जहां जी रहे हो उसे स्वीकारो, तभी उसका मूल्य क्या है पता चलेगा, और वो मूल्य हम सीख पाएंगे।